अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी। शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। गारे हिरा की चोटी से पत्थर गिरने से पाकिस्तानी खातून जाँ बहक। मक्का मुकरमा गारे हिरा पहाड़ की चोटी से पत्थर गिरने से एक पाकिस्तानी मोतमर खातून जाँ बहक हो गई। चोटी से गिरने वाला पत्थर भारी था और खातून के सर पर गिरा, जिसकी वजह से वो मौका पर ही जाँ बहक हो गई। इत्तला मिलते ही शहरी दफा की टीमें मौका पर पहुंच गई और मुतवफ़ी खातून को मुकामी हस्पताल के सर्दखाने मुंतकिल किया गया। अल-माहिदा पुलिस ने वाक़या की तफसीलात जानने के लिए तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। इंटरनेशनल और निजी स्कूल असामियों के इश्तहार ताक़ात में देने के पाबंद। इंटरनेशनल और निजी स्कूल सऊदियों के लिए मुख्तस असामियों का इश्तहार ताक़ात वेबसाइट पर देने के पाबंद हैं। इंटरनेशनल और निजी स्कूल सऊदियों के लिए मुख्तस असामियों में नौजवानों की भर्ती में क़वाइद व ज़वाबित की पाबंदी करें। हर स्कूल में पैदा होने वाली असामियों की इत्तला 2 जमात सानी तक देंगे। वजारत मेहनत ने इस हवाले से तमाम स्कूलों को हदायत जारी कर दी हैं। ज़राए का कहना है कि वजारत मेहनत ने इंटरनेशनल और निजी स्कूलों को इसलिए पाबंद किया है ताकि स्कूलों में सौदेशिशन हकीकी मानों में हो। पेशे से वही अफराद मुंसलिक हों जो तरबियत के शोबे से वाबस्ता हों। वजारत मेहनत के पास इस हवाले से उम्मीदवारों की तवील फहरिस्त मौजूद है। स्कूलों की सौदेशिशन के नतीजे में पैदा होने वाली असामियों में भर्ती करने के लिए सऊदी नौजवानों को भरपूर तरीके से तैयार किया गया है। तरबियत का ये शोबा इंतहाई हसास है। ज़राए ने यह भी बताया कि आइंदा साल से तमाम इंटरनेशनल और निजी स्कूलों के लिए वीज़े बंद कर दिए जाएंगे। तदरीसी अमले के अलावा इंतज़ामी अमला भी सऊदी नौजवानों पर मुश्तमिल होगा। माजूर सऊदी के पैसों पर अयाशी। काहिरा पुलिस ने माजूर सऊदी सियाह से 30 लाख रियाल 14 मिलियन मिस्री पौंड लूटने वाले 2 मिस्री नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। मिस्री हुकाम ने इसकी तफसीलात जारी करते हुए बताया कि एक माजूर सऊदी सियाह काहिरा के अन-नसर मोहल्ले के होटल में कामत पजीर था। वही व्हीलचेयर इस्तेमाल कर रहा था। 2 मिस्री नौजवान हमदर्दी जाहिर करके उसके करीब हो गए। सऊदी सियाह से क्रेडिट कार्ड ले लिया, उसका खुफिया नंबर भी मालूम कर लिया। उन्होंने उसके अकाउंट से 14 मिलियन पाउंड से ज्यादा निकाल लिए। वारदात करके रूपोश हो गए। मिस्री पुलिस ने रिपोर्ट मिलने पर होटल आने वाले खसूसन सऊदी सियाह से मिलने वालों का डाटा सीसीटीवी कैमरों की मदद से हासिल करके नौजवानों की निशानदही कर ली और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने 15 दिन के दौरान 2 BMW गाड़ियां, एक मर्सिडीज और 27,75,000 पाउंड में बुक करा ली। 1 साल के लिए 2 जीपें रेंट के तौर पर हासिल कर चुके थे। उनमें से एक ने 17,40,000 और दूसरे ने 914,000 पाउंड अपने अकाउंट में जमा करा दिए थे। दोनों ने सोने और हीरे के सेट भी खरीदे थे। मदीना पहाड़ पर फंसने वाले शहरी को बचा लिया गया। मदीना मुनव्वरा महकमा शहरी दफा ने बदर कमिश्नरी में जबल रहकान में फंस जाने वाले शहरी को बचा लिया। शहरी दफा ने कहा कि 40 साल शहरी पहाड़ पर चढ़ने के बाद फिसल कर गिर गया था, जिससे उसकी टांग टूट गई। वो उतरने के काबिल नहीं रहा। इतला मिलते ही शहरी दफा की टीमों ने उसे बाहिफाजत वहां से निकाल दिया। सौदेशिशन की 193 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड। वजारत मेहनत और समाजी बहबूद रियाज शाख के अफसरान ने मुतल्लिका इदारों के ताउन और इश्तराक से अलखर्ज, अलफलाज, वादी अलदवासर में समेत तो रियाज की मुतअद्दिद कमिश्नरियों में छापे मारे। सौदेशिशन के ज़वाबित की पाबंदी की बाबत पूछगछ की गई। 193 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड पर आईं, जबकि 106 दुकानदारों को इंतबाह जारी किया गया। 243 छापे मारे गए। इकामा और मेहनत कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 17 गैर मुल्की गिरफ्तार किए गए। हराज इब्न कासिम में छापे मार कर 44 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गई। सऊदियों की जगह गैर मुल्की काम कर रहे थे, गिरफ्तार कर लिया गया। रब की ताज़ीम निजात की तकलीद है, ये कहना है इमाम हरम का। मस्जिदुल हराम के इमाम खतीब शेख डॉक्टर असामा ख़यात ने कहा है कि फ़र्जंदान इस्लाम अल्लाह ताला और उसके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महाज़राई से बचने की इंतहा दर्जे कोशिश करें। अल्लाह और उसके रसूल की महाज़राई से निजात की कलीद रब और उसके रसूल की ताज़ीम है। वो मस्जिदुल हराम में जुम्मा का ईमान फरोज़ खुतबा दे रहे थे। 30 लाख उम्रा वीज़ों का अजरा, पाकिस्तानी अव्वल। वज़ारत हज और उम्रा ने एलामिया जारी करके बताया कि 11 जमादियुल अव्वल सन 1440 हिजरी मुताबिक 17 जनवरी 2019 तक 30,24,272 उम्रा वीज़े जारी किए गए। उनमें से 25,61,541 मुमलिकत पहुँच गए, जबकि 3,99,479 अभी मुमलिकत में मौजूद हैं।
2,77,372 मक्का मुकरमा और 1,22,107 मदीना मुनव्वरा में हैं। 21,62,62 उम्रा करके मुकम्मल के से रुखसत हो चुके हैं। अब तक उम्रे पर आने वालों में पाकिस्तानी पहली, इंडोनेशिया दूसरी, हिंदुस्तानी तीसरी, यमनी चौथी और मलेशिया पांचवें पोजीशन पर हैं। इनके बाद बिलतरतीब अलजायर, तुर्की, मिस्र, बांग्लादेश, मुत्तहिदा अमीरात के मोतमरीन का नंबर है। सऊदी स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 ट्रिलियन रियाल की हद अबूर कर गई। गुज़श्ता हफ्ते खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया, मगर सरमायाकार मुस्तकबिल के बारे में पूरा उम्मीद है, इसलिए सऊदी मार्केट में गुज़श्ता हफ्ता की तेजी बरकरार रही। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। आज पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज का इफ्तिताही मैच 5 विकेटों से जीत लिया। हाशिम आमला की सेंचुरी पोर्ट्रीज को मैच न जितवा सकी। जनूबी अफ्रीका को दिलचस्प मुकाबले में शिकस्त देकर सीरीज में पाकिस्तान ने 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका की जानब से 267 रन का हदफ आखिरी ओवर की पहली गेंद पर हासिल किया शाहीनों ने। जनूबी अफ्रीका के कप्तान डुप्लेसी ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग का फैसला किया। ओपनर हेंड्रिक्स 45 रन बनाकर आउट हुए तो हाशिम मामला ने वनडे डेब्यू करने वाले एंडरसन के साथ मिलकर शानदार सेंचुरी इनिंग्स खेली। पोर्ट्रीज बल्लेबाजों ने पुरतमाद अंदाज में बैटिंग करते हुए मुकर्रर ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 266 रन बनाए। ओपनर हेंड्रिक्स ने 45 रन की इनिंग्स खेली, जबकि वनडे डेब्यू करने वाले एंडरसन 93 रन बनाकर आउट हुए। ओपनर हाशिम आमला ने शानदार बैटिंग करते हुए सेंचुरी स्कोर की और 108 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उनके साथ डेविड मिलर 16 रन के साथ नॉट आउट रहे। हसन अली और शादाब खान ने एक विकेट हासिल की। ओपनर इमामुल हक ने 86, मोहम्मद हफीज ने 71 बनाए। मोहम्मद हफीज 63 गेंदों पर 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 71 रन की शानदार नॉट आउट इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच का एजाज दिया गया। बाबर आजम ने 49 रन बनाकर इस कामयाबी में अहम किरदार अदा किया, जबकि फखर जमान ने 25, शोएब मलिक ने 12, सरफराज अहमद ने 1 और शादाब खान ने 18 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की जानब से ओलिवर ने 2, फुलवाकियो, इमरान ताहिर और हेंड्रिक्स ने 1 विकेट हासिल की। सीरीज का दूसरा मैच 22 जनवरी को डरबन में खेला जाएगा। ये थी आज तक की ताज़ा तरीन खबरें। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी। इस तरह की मज़ीद लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही हमें इन्फो टीवी चैनल की जानब से इजाज़त दीजिए। अब दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फो टीवी चैनल।